हेलो चैम्पियंस एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? सभी को ऑडिबल हूँ मैं? सभी को ऑडिबल हूँ? वो जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप सभी को ऑडिबल हो। यस चलो, आज मैं विजिबल सभी को नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मैं कलकत्ता में हूँ और यहाँ पे मेरे पास कैमरा नहीं है। बट आई होप आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग सुनेंगे और समझेंगे चीज़ों को, राइट? एंड कलकत्ता में बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा सेमिनार करके। अभी मैं पिक्चर्स वगैरह सारी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सीधे आ जाते हैं वोकैबलरी पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वोकैबलरी। सबसे पहला वर्ड है पाइवॉटल। पाइवॉटल के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पाइवॉटल मीन्स कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समथिंग विच इज़ क्रिटिकल, क्रूशियल, वाइटल। पाइवॉटल मीन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इम्पेरेटिव भी कह देते हैं। इम्पेरेटिव का मतलब भी क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एंटोनिम्स ट्रिवियल, बिल्कुल मामूली सी है, इनकॉन्सिक्वेंशियल, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अकाउंटेंसी, लॉ, इकोनॉमिक्स, इन सब ने मुझे अब ये तीनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे करियर के लिए फिनेंशियल सर्विसेज एरिया में। अगले वर्ड पे आते हैं प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मीन्स किस चीज़ के चांसेस कितने हैं कि वो कितना सक्सेसफुल हो, संभावना कितनी है उस चीज़ की। इसका मतलब क्या है? प्रोस्पेक्ट कितना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, लाइकलीहुड कितना है। एंटोनिम क्या हो गए? होपलेसनेस, इम्पॉसिबिलिटी, हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ हो जाए। तो हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं किस चीज़ को लेके? इस कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेके कि कंपनी कितनी सक्सेसफुल होने वाली है। पार्ट ऑफ स्पीच इज वॉट? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कोलोसल। इसके ऊपर फिर से डबल स्टार मार्क करो। कोलोसल वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन। कोलोसल मीन्स बहुत बड़ा, कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है। इनॉर्मस, ट्रिमेंडस, ह्यूज मीन्स कोलोसल है, बहुत बड़ी है। एंटोनिम्स क्या हो गए? माइन्यूस्क्यूल, बहुत इतू सी है। इनफाइनाइटेसिमल, बहुत छोटी सी है। दे आर दी एंटोनिम्स। तो पूरा का पूरा बिजनेस जो है बहुत बड़ा फेलियर था। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ऑनसेट, किसी चीज़ की शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत को हम क्या बोलते हैं? ऑनसेट। कमेंसमेंट ऑफ समथिंग, इंसेप्शन ऑफ समथिंग, बिगिनिंग ऑफ समथिंग। एंटोनिम्स सेसेशन, वो चीज़ रुक गई, कंक्लूजन, अपने अंत पे पहुंच गई। तो हमें इस छत को ठीक कराना पड़ेगा सर्दियों की शुरुआत से पहले। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउ। अगले वर्ड पे आते हैं स्टैगरिंग। स्टैगरिंग मीन्स कोई चीज़ जो बहुत शॉकिंग हो, बहुत सरप्राइजिंग हो, बहुत चौंका दे आपको, दैट इज स्टैगरिंग। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो। आज के वर्ड्स वोकैबलरी के बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टॉनिशिंग, चौंका देने वाली। एस्टाउंडिंग, सरप्राइज कर देने वाली। एंटोनिम्स हो गए जो नॉर्मल सी हो, जो कॉमन हो, टिपिकल हो, आपको जब चौंकाए ना। तो वो कितना चौंका देने वाला? 5 मिलियन यूरोस पे कर रहे हैं उस घर के लिए। पार्ट ऑफ स्पीच इज अगेन एडजेक्टिव। ओवरलुकिंग, किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, किसी चीज़ को क्या कर देना? ब्रश ऑफ कर देना। मीन्स आपने क्या किया? उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? हीड किया मीन्स अपनी अटेंशन दी, ध्यान दिया। माइंड किया मीन्स दिमाग पे ले लिया। तो हमने इग्नोर कर दिया हर तरह के सिग्नल्स को जो हमारी हेल्थ को लेके आ रहे थे। ओवरलुकिंग एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इम्पेरेटिव अभी हमने पढ़ा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इम्पेरेटिव है कोई चीज़, इसका मतलब क्या है? वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ बहुत अर्जेंट है। इसेंशियल है, इंटीग्रल है, क्रूशियल है, वाइटल है, मीन्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंटोनिम्स क्या हो गए? डिस्पेंसिबल है, सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा है। डिस्पेंसिबल मीन्स इतनी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, इसका एक और सिनोनिम क्या हो सकता था? इनडिस्पेंसिबल है। इनडिस्पेंसिबल का मतलब भी क्या होता है? समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लोगों को होस्टेज किया गया, होस्टेज का मीनिंग क्या होता है? बंदी बनाया गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लोगों को बंदी बनाया गया है, बंधन में रखा गया है, उनको सिक्योर किया जाए, उनको वापस लाया जाए। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, क्योंकि हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। कन्वर्जेंस, लास्ट में ENCE लग गया, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इसमें एक प्रीफिक्स है और वो प्रीफिक्स क्या है? को, CO, को का मीनिंग क्या होता है? एक साथ।
टुगेदर। तो कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या हो गया कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आके मिल जाएं। आवाज़ कम आ रही है क्या? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ बेटा आवाज़ कैसी है। वैसे मैं अपनी फुल वॉल्यूम पे बात कर रही हूँ बट फिर भी हाँ आवाज़ थोड़ी सी कम है, मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ। ठीक है अब चलो, तो कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या हो गया? साथ में आना। कॉन्फ्लुएंस, कौन सी जगह पे 3 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है? इलाहाबाद में संगम में। कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। तो कन्वर्जेंस, कॉन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है? सब साथ में आना। डाइवर्जेंस, दूर दूर हो जाना। बाइफर्केशन, बट जाना। तो द कन्वर्जेंस ऑफ पॉप कल्चरल ट्रेंड्स, ये जो मिल गए हैं सारे अलग अलग ट्रेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इससे हमें कैमरा भी फ़ोन मिला और हमें सेल्फी भी मिली। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। फोस्टर, फिर से स्टार मार्क करो भाई, आज की वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड दिख रहे हैं मुझे तो अगला वर्ड क्या है? कॉल, फोस्टर करना। फोस्टर करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एनकरेज करना, किसी को नर्चर करना, प्रोटेक्ट करना, उसको बड़ा होने में एक साथ देना, प्रोत्साहित करना, उसको क्या बोलते हैं? फोस्टर करना, कल्टीवेट करना, नर्चर करना। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? फॉस्टर करते हैं अपने बच्चों को। फिर आपने सुना होगा एक वर्ड होता है फॉस्टर किड्स। फॉस्टर किड्स क्या होते हैं? जब कोई पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी के बच्चों की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, कहते हैं कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, हम इनको नर्चर करेंगे, तो उनको बोलते हैं फॉस्टर किड्स। अडॉप्शन कि आपने पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिए किस बच्चों को, उससे पहले होता है फॉस्टर किड्स होना, कि फॉस्टर पेरेंट्स बन गए आप, कि आप उनको प्रोटेक्ट करोगे, नर्चर करोगे, आपने भी उनको अडॉप्ट नहीं किया है। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? वर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गए? रोकना किसी को, हिंडर करना, इनहिबिट करना। तो क्लब का मकसद क्या है? क्लब का मकसद है कि वो अच्छे रिलेशंस को बना पाए, बढ़ा पाए कम्युनिटी के अंदर। होलिस्टिक को आप होल से याद रखो। होलिस्टिक को कैसे याद रखोगे? होल से याद रखोगे। होल का मीनिंग क्या होता है? पूरा। तो होलिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ पूरे के साथ डील करे, बस किसी हिस्से के साथ डील ना करे, कंप्लीट चीज़ों के साथ डील करे, उसको हम क्या बोलते हैं? होलिस्टिक। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में आईसी लग रहा है तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। कॉम्प्रीहेंसिव हो, एनकम्पासिंग हो, ऑल इंक्लूसिव हो, जिसमें सब कुछ साथ में आ जाए। एंटोनिम्स हो गया, पार्शियलिटी कर दी, किसी को सिलेक्ट किया, किसी को नहीं किया। तो मेरा जो डॉक्टर है वो उसकी अप्रोच क्या है? होलिस्टिक है, वो सब चीज़ों को साथ में लेके चलता है। समझ आई वोकैबुलरी? चलो एम्पलीफाई कर देना, एक सॉन्ग था ना, मैं तेरा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर क्या करता है? बढ़ा देता है चीज़ों को। तो एम्पलीफाई करने का मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज़ को बढ़ा देना। आप क्या कर रहे हो? किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को, साइज़ को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, ऑगमेंट कर रहे हो, बूस्ट कर रहे हो। आपने क्या किया? बढ़ा दिया। किसी ने सुना था वो सॉन्ग, मुझे पूरा पता नहीं सॉन्ग क्यों नहीं याद आता, सिर्फ वर्ड्स याद रह जाते हैं इंग्लिश वाले, वो भी वो वाले वर्ड्स जो उस सॉन्ग में इंग्लिश में लिखे होते हैं, ज़्यादातर वो याद हो जाते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? डिमिनिश करना, कम कर देना। अबेट करने का मतलब रिड्यूस कर देना, इम्पैक्ट को रिड्यूस कर दिया। एक मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है? डिमांड को बढ़ा सकता है खूब सारा एडवर्टीजमेंट करके। तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। चलो फिर से वाइटल, आज लगता है ऑथर की टोन कैसी है? इंपॉर्टेंट ही कहते जा रहे हैं ऑथर। तीसरी बार ये वर्ड पढ़ लिया वाइटल। वाइटल का मीनिंग फिर से क्या होता है? इम्पॉर्टेंट, कोई चीज़ जो ज़रूरी हो किसी चीज़ के लिए, इसेंशियल हो, की हो। अभी फिर से सारे वर्ड्स रिपीट कर लेते हैं। क्रूशियल हो, इम्पेरेटिव हो, सिग्निफिकेंट हो। एंटोनिम्स क्या हो गया? माइनर, इतू सी है, ट्रिवियल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेटी है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो किडनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने में ब्लड से। पार्ट ऑफ स्पीच, सभी शब्दों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? एडजेक्टिव। एक बच्चे ने आगे की लाइन भी लिख दी, गड्डी मेरी तेनी ये आवाज़ मार दी। शायद यही था। चलो
आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मीनिंग क्या होता है? जो पूरा का पूरा डिस्कशन चल रहा है, जो पूरे के पूरे डिबेट कर चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्कोर्स। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट? नाउन। कन्वर्सेशन जो चल रहा है, डायलॉग जो चल रहा है, वो क्या है? डिस्कोर्स है। एंटोनिम्स, क्वाइट, एकदम शांत होना, साइलेंस। तो हमें एक डिस्कशन करना पड़ेगा पब्लिक के साथ कि हम कैसे काम कर रहे हैं और ये काम कैसे फंड होगा। चलो, ईडियम है सो द सीड्स ऑफ, मतलब कोई चीज़ है, किसी चीज़ के बीज बोना। बीज बोने से नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिसका आपको रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं? सो द सीड्स ऑफ, कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसका रिजल्ट बहुत आगे मिलने वाला है। कल मैं कोलकाता मीटअप में एक लड़की से मिली एंड शी टोल्ड मी कि वो जब अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आई थी तब से ही उसने अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, तब से ही वो परफेक्शन में आ रही थी। एंड शी सेड कि मैम अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है और अभी मुझे 1 साल और है ग्रेजुएशन में, अभी मैं सेकेंड ईयर में ही हूँ और अभी 1 साल और है ग्रेजुएशन में, तब तक तो मैं इतनी परफेक्ट बन जाऊँगी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही सिलेक्शन ले लूँगी। तो उस बच्ची ने क्या किया? व्हाट डिड शी डू? उसने क्या किया? सीड्स को सो किया, मतलब कुछ ऐसा किया जो उसे लॉन्ग टर्म में या फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्लियर सभी को?